अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक चिकन आलू के साथ जो है ग्रेवी बनती वो दिखाएंगे। इसको चिकन कोरमा भी कह सकते हैं, चिकन शोरबा भी कह सकते हैं। बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है और इसको मैं मट्टी की हांडी में बनाऊंगी। इसमें हमने प्याज लिया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मट्टी की हांडी ली है, उसमें आपने प्याज लेना है। प्याज स्लाइसिस में काट लें, 3 साइज़ के प्याज ले लें और उसको नॉर्मल साइज़ के लेने हैं। उसको प्याज को आपने पानी डाल के उसको अच्छे से गला लेना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो हम ग्रेवी वगैरह शोरबा बनाते हैं उसमें अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे शोरबे में या ग्रेवी में प्याज तैरे ना, अलग अलग मसाले लहदा नज़र ना आए, तो आप प्याज को पहले जो है वो पानी में अच्छी तरह गिला लें। ये देखें, मैंने पानी में अच्छी तरह गला लिया था तो ये नरम हो गया था। तो जब बाद में मैंने ऑयल डाल के इसको अच्छे से भून लिया। प्याज को भूनने के बाद ये देखिए अच्छे से गल गया। इसमें अदरक लहसुन का हमने पेस्ट ऐड कर दिया और इसको अच्छे से आप लोगों ने भून लेना है, मिक्स कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इसका देखिए मसाला ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से इसके बाद आप जो है बाकी चीज़ें जो भी आप इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे हमने नमक ऐड कर दिया ये अपने हिसाब से, इस पे जायका जो भी है आप उस हिसाब से डाल लें जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुरख मिर्च जो है वो आपने डाल लेनी है, 1.5 टीस्पून मैंने ऐड की थी। ये भी आपके अपने टेस्ट के हिसाब से कि आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा 2 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून जो था वो टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर ऐड किया। और ये छोटी सी सिनेमन स्टिक्स थी वो मैंने ऐड कर दी, उसको तोड़ लिया और उसको ऐड कर दिया इस तरह से। और सब्ज़ मिर्चें जो है साबित जो कि मैं डालती हूँ वो मैंने इस तरह से ऐड करके इसको अच्छे से भून लिया। और ये देखिए ये ऑयल आप खुद से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया इसने। और यही हमारा मसाला होता है, बेसिक मसाला जो हमने तैयार करना होता है। और इस पोजीशन पे जब आके जब ये मसाला जो अच्छे से जब गलता है तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा मसाला जो है वो अलग अलग महसूस नहीं होगा। इसमें आपने ज़ीरा और धनिया का पाउडर डाल देना है। ठीक है, अच्छे से इसको कर लेना है ताकि ये इसी टाइम पे हमारा जो मसाला जो है वो अच्छे से जब भून जाएगा, मींस के वो बिल्कुल मैश टाइप हो जाएगा ना, ताकि प्याज हमारा अलग अलग फील ना हो, अलग अलग ज़ाहिर ना हो जब हम शोरबे में या उसमें चिकन कोरमे में हम खाते हैं। अगर हम थिक रखें तो उस पर ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन अगर हम ज़रा ग्रेवी करते हैं तो उसमें भी प्याज तैरना शुरू कर देता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। अच्छा, फिर हमने चिकन डाल दिया इसके अंदर, मसाले के अंदर, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसको कुक करने के लिए छोड़ देना है। ये तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको। और इसको चाहे आप कवर कर दें ताकि ये अच्छे से गल जाए और इसको अच्छे से भून लें। जब कवर हो जाएगा, जब गल जाएगा, गलने की पोजीशन पे आएगा, तो ये जो है ना इसका आपने जो क्या नाम है उसका, टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया था, इसमें मैंने टमाटर की पेस्ट के अंदर भी सारी मिर्चें 2 डाल के इसको पेस्ट बना लिया था, वो आपने ऐड कर देना है। वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये हमारा इस तरह से आप भूनते जाएं इसको। मज़ीद आपने इसको 6-7 मिनट इसी तरह भूनना है जब तक चिकन हमारा जो है वो अच्छे से कुक ना हो जाए। ठीक है, और इसको आप कवर कर दें। जब आप कवर करेंगी, कवर उठाएंगी तो तकरीबन 10 मिनट के बाद, तो इसके बाद आपने इसके अंदर दही ऐड कर देना है। 1/2 कप मैंने दही लिया था, उसको ऐड करके और इसको अच्छे से भून लें। एक तो जो ये देखिए, कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं मैंने ऐड की जो कि आप कहें कि इसमें ऐसा मसाला है, ऐसी चीज़ है जो कि हमें बाज़ार से नहीं मिलेगी, या हमारे घर के अंदर जो चीज़ें हैं उसी से हमारी ये हांडी तैयार हुई है। अब जब इस पोजीशन पे आ गया, गोश्त गल गया था और भुनने की पोजीशन पे था, तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे। ठीक है, आलू ऐड किए, उसके बाद आपने गरम मसाला ऐड कर देना है उसके ऊपर। और ये देखिए किस कदर मज़ेदार, मुँह में पानी अभी से देख के आ रहा है। और हमारा तैयार हो गया सालन। इसमें हल्का सा आप 1/2 कप पानी डाल दें और हमारा उसको पका लें, तो हमारा जो है चिकन आलू शोरबा तैयार है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।